ठीक है। तो नमस्कार। शिवोहम के ऊपर चर्चा करने का आज मन है। ये एक भजनों में बहुत बार आता है। ये शब्द एक्चुअली महावाक्य के रूप में वेदांत में भी जाना गया है। तो इसको समझने के लिए एक भजन है जो इसके अंदर इसकी व्याख्या खुद ही की गई है और उसके अंदर बहुत अच्छे शब्दों में इसको बताया गया है। उसकी हम भजन को सुनेंगे, साथ साथ रोक के उसकी और अच्छी तरह से उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शिवोहम का मतलब हम शिव हैं, और दूसरे सेंटेंस में बोला शिव स्वरूप है। मतलब एक ही है दोनों का, उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है। अब उसकी परिभाषा एक एक करके शुरू हुई है। सबसे पहला शब्द आया है नित्योहम। नित्य का मतलब होता है नित्य है, जो निरंतर है। इसको इंग्लिश में बोले जो कंटिन्यूस है, सदैव है। अकाल भी बोल सकते हैं इसको, जो काल से परे है। इसीलिए गुरुवाणी में इसको अकाल पुरुष जो बोला गया है, जो काल के पार है, जो मतलब काल से चेंज नहीं होता। इसको ये भी कह सकते हैं अनचेंजिंग, कांस्टेंट, परपेचुअल। बहुत सही वर्ड है परपेचुअल। तो ये हम, पर क्या हम परपेचुअल हैं? क्या हम नित्य हैं? हमारा शरीर हम देखते हैं मतलब बचपन से अब तक कितना चेंज हुआ, हमारे विचार कितने चेंज हुए, हमारे कंसेप्ट, हमारे रिलेशनशिप, हमारी मेमोरी, सब चीज हमने देखा हमारे जीवन में बचपन से अब तक चेंज हुई। पर क्या ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं हुई? क्या उस चीज को हम पकड़ सकते हैं, उस चीज को महसूस कर सकते हैं? और बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा उस चीज को टच करने की जरूरत है। अब ये देखिए, बचपन का कोई भी इंसिडेंट याद करिए। जब हम 5 साल के थे, 6 साल के थे, तब जो हमारी इस बॉडी का अंदर जो सेल थे, उसका एक भी सेल आज नहीं है। उस टाइम जो मेमोरी थी, जो हमारे रिलेशनशिप्स थे, जो हमारी लाइफ थी, जो दुनिया थी, उसका एक भी अंश अब नहीं है। पर फिर भी हमें ये तो पता है कि हम वहां थे और वही हम हैं। तो जो चीज उस टाइम भी थी, जो इस टाइम अब भी है, वो चीज क्या है? उस चीज को महसूस करना है। वो अगर हम उस चीज को जान गए तो वो चीज नित्य है, निरंतर है, कांस्टेंट है। और अभी तो ये अनुभव आ जाए कि हमारे पूरे जीवन में हम जो थे, कांस्टेंट पार्ट जो ढूंढना है, जो चीज चेंज होती गई, उस सबको अलग करके जो अनचेंजिंग पार्ट था वो हमें पकड़ना है। तो इस जीवन में अगर पकड़ लिया वही बहुत है। उसके बाद हम अगर पकड़ेंगे तो इस जीवन के अलावा भी शायद हम पकड़ पाए कि इस जीवन से पहले और बाद में भी जो चीज एज इट इज है वो क्या है। और एक और इसको पकड़ने का तरीका है, सपने में हमारी पूरी दुनिया अलग होती है। रोज हम सब सोते हैं, सपना देखते हैं। उस टाइम हमारा शरीर भी अलग होता है, कई बार उम्र भी अलग होती है, लाइफ भी अलग होती है, और अजीब और गरीब दुनिया में भी होते हैं। पर जब हम उठते हैं तो हमें पता है कि हम वहां थे और अब हम यहाँ पे थे। वो दुनिया अब नहीं है और उस टाइम ये दुनिया नहीं थी, पर मैं वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। वो क्या चीज थी जो वहां पे भी थी और यहाँ पे भी थी? वो पार्ट को हमें अभी महसूस करना है। तो वो हम नित्य हैं। अभी ऐसा कह लें कि हम अपने होश का हमें आभास हो जाए, वो होना जो उस टाइम पे भी था, अभी था, वही होश। बिल्कुल सही। तो अब इसी के अंदर 4 वर्ड बड़े पास दिए गए हैं। पहला वर्ड था नित्योहम। मैं शायद थोड़ा सा बैक करूंगा, नहीं तो वो मिस हो जाएगा।
शब्द है शुद्धोहम। शुद्धो का मतलब होता है प्योर, क्लीन। मतलब अगर इसको हम इस भाव से देखें तो हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, कोई विकार नहीं। सारे के सारे विकार काम से पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। और जितने भी हमारे अंदर स्वभाव में बेईमानी, चोरी या करप्टनेस हो गई, क्राइम, वो सब इन विकारों की ही उपज है। तो क्या हम वाकई में उनसे दूर हैं? अपरेंट तौर पे लगता है हम दूर नहीं हैं, हमारे अंदर सारे विकार हैं। तो ये कैसे कहा गया कि शुद्धो हम? बस कहा गया तो इसमें बाद में कुछ ना कुछ तो तर्क होगा जो कहा गया है। तो ये भी हम थोड़ा सा सोचें, जैसे हमें लगता है कि हम नित्य नहीं है, पर अगर थोड़ा सा उस चीज़ को महसूस करें, जो चीज़ शुरू में भी थी, बचपन में भी थी, तो हमें लगता है हम तो हैं, अनचेंजिंग है। अब शुद्ध कैसे हैं ये देखते हैं, हम शुद्ध कैसे। इसको ऐसा देते चले साथ के साथ, हाँ, कि जो आपने अवस्था बताई, जो शुद्ध नहीं है वो हमारा मन है, वही जो शुद्ध नहीं है वो बहुत हमारे सही, मन का हिस्सा बहुत है। सही। और जो मन से परे देखते हैं तो वो शुद्ध है। बहुत सही, आपने वही पकड़ लिया जो कहने वाला था, मेरी जुबान आपने पकड़ ली। अब जो भी हमारे ये विकार की बात हुई, ये सारे के सारे विकार एक्चुअली हमारे मन में हैं। और मन के अंदर में हम देखते हैं कई बार थोड़े से गलत नीयत भी आ जाती है, लालच भी आ जाता है, कई बार हम ऐसी चीज कर भी लेते हैं। कभी क्रोध भी आता है, कभी लोभ भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, किसी दूसरे से द्वेष भी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मेरे से तरक्की कर रहा है, कहीं उसका नुकसान हो जाए। और हम सब इस चीज़ को एडमिट करेंगे, हमारे अंदर कभी कभी ऐसा भी विकार होता है कि दूसरे के नुकसान होने में मन में खुशी की लहर आती है। ये इंसान है, सबके अंदर ये कमियां हैं और हम सब इससे गुजरे हैं। वो सब अगर हम थोड़ा सा इसको बारीकी से देखें तो वो एक्चुअली मेरे में ऊपर नहीं हो, मेरे विकार नहीं है, मेरे मन के विकार। ये अब वही इस चीज को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस मन को देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उस मन नहीं हूं जिस चीज को भी मैं देख पाता हूं। या ये कहें कि जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हूं। ये मेरा मन है तो मैं मन नहीं हूं। तो इसका मतलब मैं जो मन को देख रहा है, जो मन को जान रहा है, जो मन के विकारों को जान रहा है, वो मैं हूं। उसको अब भले इसके तरीके हैं। अब शिवो हमको तक जाने के 4 शब्द हैं। एक शब्द बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है नित्य, जो चीज है उसको जानो। दूसरा जो शुद्ध चीज है, जो बिना विकार की है, उसको जानो। इसके अंदर में जब हम अपने उस तत्व को जानेंगे जो मन को जान रहा है, जो विकारों को जान रहा है, उसके अंदर कोई विकार नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल शुद्ध मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, विकार क्या चीज है? अभी थोड़ा वो विकार ये है कि जो भी कामनाओं से जो भी उत्पन्न हो रही हैं चीजें, इसके अंदर क्रोध हो गया, लोभ हो गया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार जो इसकी वजह से ये विकार है, क्योंकि ये हमारी परेशानी का कारण है, ये हमारी सफरिंग का कारण है। ये हमारी मतलब आनंद की स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए विकार। अदरवाइज अगर ये विकार ना हो, आप ये कहते हैं कि जो सुख है वो आनंद की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करता और दुख डिस्टर्ब करता है। नहीं, सुख और दुख दोनों एक तरह से कर रहे हैं, पर क्योंकि सुख है तो दुख का डर बना रहेगा। ये जो ऐसा है कि जो भी सुख है हमारे पास, वो उसके बिछड़ने का भी डर साथ में है, तो वो दुख इनडायरेक्टली उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ एक्चुअली कहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये दृष्टि है कि ये विकार हैं और ये गलत हैं और ये नेगेटिव हैं, मैं इस दृष्टि पे आपका प्रश्न चलिए ठीक है। कि जब आप ये कहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं, अभी थोड़ा बात, अगर मेरे पास जो मन के पीछे है वो शुद्ध है, लेकिन जो मन के अंदर है वो अशुद्ध है, हम इस तरह से इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मन के अंदर जो भी है वो अशुद्ध है। ये कह रहा हूँ कि मन को जो देखने वाला है वो शुद्ध है। अभी हम शुद्धो हम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब मन के अंदर शुद्ध अशुद्ध दोनों चीजें हैं, क्योंकि कामनाएं कई बार एक लेवल के बाहर होती है तो अशुद्धपन आता है, पर ये नहीं कि मन की सारी चीजें अशुद्ध है। पर हम ऐसी चीज के टच में आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि परमानेंटली शुद्ध है। शुद्धो हम उस लेवल पे हैं जिसके अंदर की कोई विकार नहीं है, उसकी वजह से मन चल रहा है, मन का प्रकाशमान उस चीज से हो रहा है, पर वो खुद मन के विकारों से दूर है, अलग है। अभी हम उस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। Basically, we are talking about the soul. हाँ, वो आप घुमा फिरा के कहना उसका ठीक है, उसको पहचानने की स्टेट में नहीं, is ऐसा the soul whatever भगवान का ऐसा है। सीधी बात है, हमने इतनी ज्यादा घुमा फिरा के ऐसा करने की पूरा जरूरत इसको जानने, मेरे ख्याल से इसको डिस्कशन हम बाद में रखते हैं। आप जितना कुछ भी कह रहे हो विचार आ रहे हैं, you're talking about the soul. नहीं, तो
तो ठीक should welcome all है, suggestions. सोल कहना आसान होता है पर सोल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बात सोल अलग क्या है, है। हाँ, हम but हमारा ये- पूरी कोशिश उस सोल के टच में आने की है। आप फिलोसफिकली तरीके से बता हाँ। रहे हो टू टेल स्टेट वे सोल इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड व्हिच कैन पर उस चीज को हम महसूस कर पाए ना, हम कोशिश कर रहे हैं। ये अलग तरीके हैं हाँ? महसूस करने के लिए दैट इज अ सेपरेट क्या चीज? सब्जेक्ट Soul is a part of Shiva. नॉट पार्ट, यही हमारे नॉट पार्ट, सोल इज शिवा। अभी हम इसी पे आ रहे हैं। अब लेट मी कंटिन्यू कंप्लीट, उसके बाद डिस्कशन करते हैं तो बेटर रहेगा, फिर मेरा कंटिन्यूटी टूट जाएगा। तो शुद्धो हम दूसरा वर्ड था, तीसरा वर्ड हम सुनेंगे। बुद्धो हम। बुद्ध वर्ड अपने आप में देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि बहुत ऊंची स्टेज है, महात्मा बुद्ध सिर्फ जा सकते थे, बड़े ही रेयर एनलाइटनमेंट, बहुत ऊंची चीज है। पर बुद्ध शब्द बना बोध से। बोध एक तरह से अवेयरनेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको और ही सिंपल भाषा में हम समझना चाहें तो जानकारी। बोध मतलब जानना, और इसको हम अगर अपने रूप में जानना चाहें कि हम बोधो हम, बोध है मतलब जानने वाला जो है वो मैं, बोधो हम मतलब जानने वाला मैं। तो जानने वाले में अब हमारा मन को जानने वाला वो मैं हूँ। नित्य के तौर पे देखा जाए, जो बचपन में था तब भी वो जान रहा था अपने बचपन को, और जो जवानी में भी जान रहा था, इस उम्र में भी जो जान रहा है कि सब कुछ हो रहा है वो हम हैं। तो और ये क्यों इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि ये चीज़ हम शब्दों में बहुत सुन लेते हैं, पर आज हम कोशिश करें उसको पहचानने की कि मैं जानने वाला हूँ, और ये सब जो हो रहा है ये मेरा पार्ट है, मेरे को मिला हुआ है, मेरा मन है, मैं नहीं हूँ, मैं उस मन को जानने वाला हूँ। तो हम अब शिवो हम सिर्फ शब्द ना रह जाए, शिवो हम एक अनुभव में आ जाए, वो हम कोशिश कर रहे हैं। मुक्तो चौथा शब्द है मुक्तो हम, मतलब मुक्त हम है। हमारा पर हम लगता है मुक्त नहीं है, हमें तरह तरह के मोह माया ने जकड़ा हुआ है। हमारे रिश्ते नाते, मतलब वाइफ बच्चे, घर का कोई हो जाए तो हम एकदम से बंधन परेशानी में आ जाते हैं। तो फिर वही इसी चीज़ को फिर जानना है कि जो पहले तीनों शब्दों के तौर पे जो हमने अपने रूप को, असली रूप को जाना, तो अगर उसको हम महसूस कर पाए तो पता चलेगा कि उस स्थिति में हम मुक्त हैं, वाकई में मुक्त हैं। ये मन मेरे से, अगर अब मन से अलग मैं अपने आप को महसूस करता हूँ तो हम मुक्त हैं ही हैं। तो ये चारों शब्द उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं जिसको हम अनुभव के तौर पे जाने, तो हमें सोल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, मतलब इमेजिनेटिव चीज़ या बहुत हाईफाई चीज़ नहीं लगेगी, हमारे अनुभव में आ जाएगी। और इस भजन का मतलब यह है कि उस शिवो हम को हम शिव बनने की कोशिश करें, जानकर कि हम शिव हैं। वही चार शब्दों की जो है। शिवो इनफैक्ट ये शिव ही है, जो चारों तक अगर हम पहचान लिए अपने आप में तो हम शिव ही हैं। स्वरूप Part है शिव का पार्ट नहीं है कि अगर उस part है कि वो है ही है ही शिव ही है, उस चीज को महसूस करना है। किसी चीज का Yes. कोई प्रॉपर्टी है तो उस चीज में है। चलिए अभी थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दें, ये थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दें इस पे। आप इसमें ये अब ये सुन लेते हैं। ये शब्द भी बड़ा गहरा है। आत्म अनंत रूपम अरूपम हम, मतलब रूप जो नजर आ रहा है वो भी हम है, और जो अरूप है, बिना रूप का है, वो भी हम है। मतलब साकार निराकार दोनों ही मैं हूं। ये किसके लिखे हुए? बता दो। ब्रह्मो ब्रह्मो हम
आत्मा स्वरूप हूँ। चिदोहम सच्चिदा आनंद हम, सच्चिद आनंद हम ही है, परमात्मा नहीं है, हम ही है। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। कल आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम 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 हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में है। शिवोहम 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 अब सुनिए, बहुत बढ़िया। अखिल विश्व का जो परमात्मा है सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवो अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी जीवों में जो आत्मा है। ये नहीं करते तो आप कहते हो नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने अभी कहा। आपने बोला परमात्मा नहीं है। एंड वही आ गया ना। भाई आत्मा- ऐसा है, आत्मा परमात्मा और मैं एक ही है। इस सेंटेंस का मतलब बड़ा क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी जीवों में जो आत्मा है, वो सच्चित आनंद मैं हूं। ये इस टाइम का तो ठीक मतलब है। हाँ। Soul is a part of God. अब ये है ना? Number one. Let me. नहीं, अभी हम इसी को चले ना। हाँ, इसी के ऊपर ही मैं भी इसी के ऊपर आ रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, ये तीनों जो हैं परमात्मा का रूप है। जब वो डिफरेंट चीजें करते हैं, जब वो क्रिएशन का काम करता है ईश्वर, तो ईश्वर ही ब्रह्मा कहलाता है। तभी उसने बोला है ब्रह्मा क्या नाम है, नहीं हूँ। परमात्मा को मैं से अलग नहीं मैं कहा नहीं उसने। हूँ। मैं नहीं हूँ जी उसका कहा। पार्ट है वो। नहीं, पार्ट कभी भी नहीं बोला। दोबारा सुन लीजिए इसको। ब्रह्मा मैं ही हूँ और परमात्मा आत्मा मैं ही हूँ, यही बोला है। अब दोबारा सुन लीजिए इसको। वो अच्छा, इसको फिर अलग से करें, पहले परमात्मा इसको मैं ही complete- हूँ, हाँ तो हाँ। परमात्मा का हम पार्ट हैं। नहीं, We are पार्ट not पार्ट परमात्मा। शब्द नहीं आया इसमें, कहीं भी नहीं आया। परमात्मा ठीक है, आपके is a विचार है ना? सागर, we are a drop of the सागर। आपके विचार है ना, तो जो है उसको, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात सुन लीजिए ना। हाँ हाँ What is atom? हाँ? What is atom? क्योंकि कण कण Atom में क्या है? भगवान है। अभी आप इसी के अंदर इसके बारे में आएगा। Atom- Let us not go into discussion, I think. ठीक है, atom है। हमारा रूल ये है कि हम जो बोलते हैं उसके बीच में डिस्कशन नहीं करते हैं, तो लेट अस कीप दैट ये रूल। खत्म हो गया ना? नहीं, खत्म नहीं हुआ अच्छा। प्लीज। अभी उसके बाद नहीं, मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ कि एटम क्या है। एक फिर part वो है डिस्कशन ना। हो जाएगी सर भगत जी, वो डिस्कशन हो जाएगी। इसके बाद में जब वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब रखें तो बेटर रहेगा। शिवोहम शिवोहम जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी
जिसका वही कन कन में है वास जिसका, नहीं तीनों लोकों में है वास जिसका, है नाश जिसका, सॉरी। हाँ, आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवो। तीनों लोकों में जिसका नाश नहीं है और हर कण कण में जो व्याप्त है वही सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवो शिवोहम, और मैं ही शिव हूँ। शिवोहम का एग्जैक्ट मतलब है मैं ही शिव हूँ। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका है चाँद और सूरज में आभास जिसका चांद और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया। ये तो बड़ा सिंपल है। अमर आत्मा है मरणशील काया, काया है मरणशील है और पर मैं आत्मा हूँ। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं अपनी बात कहता हूँ, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। एक्चुअली ये मतलब नहीं है कहना कि परमात्मा नहीं है, पर हम अपने उस रूप को अगर सही रूप में जाने तो वो और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो अगर हम इस भाव से देखेंगे कि परमात्मा मेरे अंदर है तो मैं परमात्मा से अपने आप को हमेशा अलग समझूंगा, कभी भी उस रूप में नहीं जा सकता। शिवोहम के भाव में वो इंसान कभी भी नहीं आ सकता जो ये कहेगा कि परमात्मा का कण पार्ट मेरे अंदर है, वो परमात्मा से हमेशा दूर रहेगा। जो शिवोहम की जो भाव है वो अध्यात्म की या धर्म की पराकाष्ठा है, सबसे ऊंची स्थिति है, जिसके अंदर मैं खुद को वो शिव भी महसूस कर रहा हूँ, चेतन भी महसूस कर रहा हूँ, जड़ भी महसूस कर रहा हूँ, और कंप्लीट यूनिवर्स विद रूपम अरूपम दोनों रूप मेरे ही हैं। वो पराकाष्ठा का भजन इस जिक्र में है। इसलिए जोर अपने मैं को जानने के ऊपर है। मैं वो हूँ, जो परमात्मा है वही सब में आत्मा है और वही मैं हूँ। इस एक लाइन से बड़ा क्लियर है कि परमात्मा मेरे से अलग नहीं है। और ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम परमात्मा से कहते हैं कि मिलेंगे, पर जब तक हम परमात्मा को अपने से अलग मानेंगे हम उससे नहीं मिल सकते। ये बिल्कुल अध्यात्म की गूढ़ बात है। तो परमात्मा का दर्शन पाना, उस चेतन अवस्था को जानना है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना है, जिसके अंदर मैं चेतन और जड़ को एक साथ महसूस कर पाऊँ, वो है परमात्मा को पाना। ना कि कोई परमात्मा मेरे से अलग है उसकी गोदी में जाके हम बैठ जाएंगे, वो परमात्मा को पाना नहीं है। ज्ञान अपने आप को जानने का है। इसलिए कभी भी परमात्मा
को पाने का मतलब ये नहीं कहते कि दर्शन सामने हो गए या उनकी गोदी में जाके बैठ गए या उनके वैकुंठ में जाके बैठ गए। जब हम गहराई में इसकी बात करते हैं तो ये आता है कि परमात्मा स्वरूप हो जाना। इस भजन में इस चीज को बहुत अच्छी तरह कहा गया है कि ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, पर हम वो जानते नहीं है। हम अपने आप को शरीर और मन ही समझते रहे हैं, जो ना तो नित्य है, ना उसमें बोध है, वो एक ऑटोमेटिक की तरह काम कर रहा है, ना उसके अंदर मोक्ष है, हम हमेशा बंधनों में बंधे हुए हैं, ना ही उसके अंदर एक चीज और थी, नित्य, मोक्ष और शुद्ध, ना उसके अंदर शुद्धता है, क्योंकि अंदर हमारे ऐसे विकार आते हैं जिससे हम परेशान रहते हैं। तो वो चारों तत्व से हम जो इस शरीर और मन है उसको मैं जान के अब तक जीवन जी रहे हैं, उससे हट के अपने सही स्वरूप को जानना, शिव को जानना है, और वो शिव हो जाना है, खुद उस तत्व को जानना है। ये वाक्य, महावाक्य शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये एक और है। 4 महावाक्य हैं हमारे वेदांतों में, जो कि धर्म के बाद अध्यात्म की प्रकाष्ठा वेदांत के पाठ है, वेदों के पाठ नहीं है। वेदों के अंत में वेदांत लिखे गए। वेदों में जिक्र है परमात्मा की स्तुति का, वो एक इस तरह से कहा गया है कि परमात्मा को पहले अपने से अलग रूप में जानो, जिससे कि कुछ हम शक्ति का अनुभव कर सकें। पर अंत में जो कहा गया है बात, वो ही कही गई है कि स्टार्ट वहां से किया था, पर वेदांत में करते करते उस फिलॉसफिकल वे में लाके उन्होंने बोला आपको अलग से परमात्मा की स्तुति नहीं करनी, आपको खुद को जानना है कि आप क्या तत्व हो, वो तत्व जानना है, परमात्मा से मिलना है। ये हमारे हिंदू फिलॉसफी का मूल सार है, गहराई उसमें यही है। इससे जो बाकी बातें हैं वो रिचुअलिस्टिक बातें या परमात्मा की स्तुति करना या प्रेयर करना, वो उस लेवल की बातें वेदों में काफ़ी की गई है, पर वेदांत उस चीज़ का निचोड़ है। तो ये मेरी बात थी, आप सबने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कर इसके ऊपर डिस्कशन या सवाल या कमेंट कुछ भी हो तो देखिए ऐसा है, आप उसमें भी लिखा हो, बोला गया था हम ब्रह्मा का रूप। जब क्रिएशन की बात आती है तो वही ईश्वर है जो जिसको हम ब्रह्मा बोलते हैं, वही ईश्वर है जिसको हम विष्णु बोलते हैं, वही ईश्वर है जिसको हम महेश बोलते हैं या शिवा बोलते हैं। देर आर पीपल हु आर शिवा भक्त, प्रॉबेबली दे हैव रिटन दिस। मतलब आई फील हमारे अंदर शिवा का रूप है, ब्रह्मा का भी रूप है और विष्णु का भी रूप हमारे अंदर ही है, और तीनों मिलके ये उस ईश्वर परमपिता परमात्मा का रूप है। जब वो डिफरेंट चीजें करते हैं तो उनको डिफरेंट नाम। ये ना बात यहाँ थोड़ी सी अलग हो रही है, हम थोड़े आप भटक रहे हैं बात से। जो अग्रवाल साहब कहते हैं कि परमात्मा की जो कल्पना है वो हमसे अलग नहीं है, मैं ये वो बात उसकी है कि अब मैं इस पे आता हूँ। एक तो ये है कि मैं परमात्मा हूँ, बोलने दीजिए ना। मैं परमात्मा हूँ और हम परमात्मा के हिस्से हैं जो सेपरेट हैं, मैं मानता हूँ। और दूसरा ये चीज है जो ये स्ट्रेस कर रहे हैं, बाकी सारी जो फिलॉसफी बातें सबको पता है, जो स्ट्रेस कर रहे हैं अग्रवाल साहब, वो ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि जब हम अपने आप को जानते हैं तो वही परमात्मा है और वही हम है, और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वो पार्ट ही जो है, पार्ट नहीं है, वो हम हिस्सा नहीं है। जो हमारे अंदर है वो ईश्वर का पार्ट ही है। आप ये देखिए, ये जो टेबल है, ये जो टेबल लकड़ी की मान लो बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, इसका एक मॉलिक्यूल की सेम प्रॉपर्टीज होंगी जो पूरी टेबल की है। ओके, यू आर ट्राइंग टू नो ए मॉलिक्यूल, आई एम ट्राइंग टू नो द होल ग्लास। देखिए कहा गया है कि आप मॉलिक्यूल को जान लीजिए, दैट इज इनफ, देयर इज अरे नथिंग molecule इन द को- टेबल एक्सेप्ट मॉलिक्यूल्स। एक्सेप्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है नहीं? तो जब टेबल मैं का अपना वजूद नहीं है इन दैट सेंस। मेरे को ईश्वर के साथ जुड़ना, मेरे को ईश्वर के साथ जुड़ना इज ईजियर। उसकी प्रॉपर्टीज जाननी, उसकी खूबियां जाननी, उसकी जो डिवाइन क्वालिटीज जाननी, इट इज मच ईजियर। आप अपनी अंदर की जो आत्मा है, एक कण है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज जानोगे आप? मैं तो सागर की प्रॉपर्टीज जान सकता हूँ। एक जो उसमें से बूंद निकल आई है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? उसकी उतनी प्रॉपर्टीज प्रोबेबली उतनी नहीं होंगी जितनी समुद्र के ही कुछ करता है। समुद्र के जो अंदर है, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज जो कि एज ए होल है उसकी। अब ईश्वर को याद करते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवाइन ये कर रहा है, डिवाइन वो कर रहा है, तो आप ये चीज़ें याद करते, आप ऐसे कहते हो मेरी अंदर की आत्मा है, मेरा सोल ये कर रहा है, मेरा सोल वो कर रहा है। नहीं, आप कहते हो परमात्मा ये कर रहा है जो कर रहा है, हम उसका सिर्फ एक अंश हैं। इट इज़ ईजियर टू नो परमात्मा दैन टू नो आवर सोल। फर्स्ट ईश्वर को जानो,
आप ये कह रहे थे कि ईश्वर को नहीं जाना जाता, मैंने ईश्वर को जाना है। आई हैव कनेक्टेड विद आपसे अलग हुआ आई एम ईश्वर। कनेक्टेड विद हिम। आपसे ईश्वर नो, हुआ ना? हाँ। ईश्वर इज देयर इनसाइड मी। इनसाइड ना, आपसे अलग हुआ ना फिर भी। अलग अलग मैं आप और ईश्वर अलग तो पार्ट हुए ऑफ ना, दैट। पार्ट नहीं, फिर भी अलग तो हुआ ना। सी अगर ईश्वर को जानना एक्चुअली जो ईश्वर हो जाना अंदर बोलते की हैं। मेरे चलिए, I अंदर think की जो ये सोल की जो endless प्रॉपर्टीज है discussion मेरे है। सोल की, दे आर दी सेम जो ईश्वर की प्रॉपर्टीज है। Let him say. जो ईश्वर की फिर है, तो वो बात वही होगी ना, मतलब थोड़ा हाँ। शब्दों का ही खेल खेल रहे आई हैं। एम टेलिंग द सेम थिंग There कि is nothing ईश्वर हमारे अंदर है, वो कण कण में है ईश्वर। लेकिन ईश्वर को जानो बजाय इसके कि अपने अंदर की सोल को, वो अपने आप ही जाना तरीके जाएगा। वाली बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात वही है, यू आर इन एग्रीमेंट किस चीज के आप लिए? इस वजन से एग्रीमेंट में हैं? हाँ कि भाई हम सब शिव ही हमारे हैं। में शिव है। डिफरेंस मेरे और इनमें ये है, ये ईश्वर को उतना नहीं मानते। आई गिव टॉप प्रायोरिटी टू ईश्वर। मान तो रहे हैं। नहीं आप- मानते। अच्छा शिव हम हैं ये इसमें शिवम आप- का क्या आ गया? नहीं, शिवम इज गॉड। नहीं, जब आप- हम शिव हैं। यार इसको आप मान रहे हैं यार कि- हम शिव हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हाँ, ये बात कहो। यही तो कह रहे हैं। ये सारे गॉड हैं। God उसमें is- God is- गॉड की बातें हैं। आप- एक ऊपर आप आता है ब्रह्मा- God, अच्छा, सुनिए। आप ब्रह्मस्मी सुना आपने ना? मैंने सब सुना आप है। मानते हैं इसको? पहले आता है ब्रह्मा, पहले आता आप है अहम रश्मि को मानते हैं? किसको? अहम रश्मि। यार मुझे हिंदी नहीं पता, मेरी मैं बात हिंदी सुन में लो बता आप, देता हूँ ना। मेरी बात सुनो। I am the Listen, हाँ, मैं एक ब्रह्म- मिनट सुनो। मैं ब्रह्म हूँ। पहले आता है ब्रह्मा, ब्रह्मन, ब्रह्मन आप BRAHMN, उसके वो निर्गुण है। उसके नीचे आता है परमात्मा। जब वो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज अपनी यूज करता है, अपनी प्रॉपर्टीज यूज करता है, तो उसको कहते हैं हम गॉड। गॉड इज ए डेरिवेटिव ऑफ ब्रह्मन, एंड गॉड के आगे 3 डेरिवेटिव्स और हैं। उसके डेरिवेटिव्स हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उनकी आगे ये ऐसा- सब उसके ऐसा डेरिवेटिव्स ये- हैं। जितनी सारी शक्तियां हैं, दूसरी हमने ये अपने आपकी माताएं किताबें हैं, पढ़ी, देवी और देवता है, ये इसके अंदर सारे आपकी हैं। किताबें पढ़ी, आपके और पूरा क्या- विचार हाँ, सुने। हाँ, आप ये बताइए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ को आप मानते हैं कि नहीं? वो ठीक सेंटेंस है कि मैं नहीं? ब्रह्म हूँ। हाँ। हाँ हूँ, बस- पार्ट ऑफ तो ब्रह्म। बात खत्म। आई एम पार्ट, आई एम नॉट बात ब्रह्म। बड़ी नहीं बोल रहा। नो, अहम ब्रह्म। आई डोंट एग्री दैट। चलो ठीक है ना, इट इज ये हमारा डिफरेंस आई एम ए पार्ट ऑफ ब्रह्म, सिर्फ मैं- आई एम नॉट ब्रह्म। एक चीज जो आपने कंस्ट्रक्ट इसके अलावा इस- मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसका समुंदर मतलब नहीं आप हूँ, इस भजन मैं के- समुंदर का एक ड्रॉप हूँ। इसमें ड्रॉप पार्ट की बात ही नहीं की गई। इसके अलावा आप इस भजन को एग्री नहीं कर रहे आप ना? यार उस पे नहीं, इस भजन को नहीं agree वर्डिंग कर पे रहे ना, मत ठीक जाओ। है? आपकी जो मैं कह रहा नहीं, हूँ, इसलिए आप मस्त करो। आप कह रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, इसमें ना आपने बताया एक ब्रह्मांड, फिर उसके 3 वो, उसमें आत्मा कहाँ आती है? किसमें? इस सब चीजों में सोल कहाँ पे पहुंचता है? सोल अगेन इज ए पार्ट ऑफ द नहीं, गॉड। नहीं, आपने सोल कंस्ट्रक्ट इज ए पार्ट ऑफ ब्रह्मन। आपने एक ब्राह्मण बताया, सोल इसके part ब्राह्मण of का ब्रह्मन। एक जो फिर उसका एक कोई गुणात्मक रूप है, वो भगवान है। भगवान के 3 हिस्से हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप इसमें फिर आत्मा कहाँ पे आ जाती है? मैं अब समुंदर से एक ड्रॉप ले लूं, तो दैट इज द सोल, समुंदर इज गॉड। अभी सीधी ब्रह्मा बात, विष्णु महेश के सीधी बात। सिलसिले में पूछा क्या करने? ब्रह्मा, विष्णु, महेश महेश के सिलसिले में मैं आपने उसी कहा बात को बात कर ना, रहा एक हूं। ब्रह्मांड आ गया, एक ब्राह्मण आ गया। आपने कहा मुझे समझ में आई बात। एक ब्राह्मण का ब्राह्मण है निर्गुण रूप, शायद जो मुझे आपकी बात Yes. समझ में आया। उसका सगुण रूप है भगवान। ठीक है, भगवान के 3 हिस्से हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। करेक्ट। ठीक है, और वो जब वो हिस्से- डिफरेंट हिस्से नहीं हिस्से नहीं है है, वो। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रोल अभी है, जो रोल है, 3 रोल है। एग्जैक्ट इज रोल। अब यहाँ पे आत्मा कहाँ पे का रोल कहाँ आता है? सिर्फ मैं इलेबोरेशन इसकी आत्मा अगेन इज ए पार्ट ऑफ, अगेन आई एम टेलिंग, आत्मा इज ए पार्ट ऑफ गॉड, गॉड का हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है, गॉड का हिस्सा है, ब्रह्म का। वो ब्रह्म का हिस्सा है। आप ऐसे कर लो, वो ब्रह्म का हिस्सा है। तो फिर ब्रह्म और आत्मा और गॉड में क्या फर्क है? आत्मा और गॉड में अगेन दैट्स ए पार्ट ऑफ दैट। ये हम सिर्फ अब जब कहते हो शिवा के पार्ट हैं, तो शिवा इज ए पार्ट ऑफ गॉड, मतलब उसका रोल है, एक शिवा का रोल है एक, उसको हम गॉड कहते हैं। जब गॉड जो है ये डेथ के रोल में, या अपना वो क्या उसको बोलते हैं ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑल दैट, जब वो रोल गॉड करता है तो इट इज कॉल्ड शिवा। तो हम उसी का पार्ट है, तो हम शिवा का भी पार्ट है, हम ब्रह्मा का भी पार्ट है, हम विष्णु का भी पार्ट है। वो सारी चीजें हमारे में भी हैं अंदर। बताइए सारे अपने- और इसके अंदर जैसे आपने कहा कि एक बूंद की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है और एक सागर की मिलके अलग ही कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो वो सागर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भगवान है, और जो बूंद की बूंद है वो हम है। इस तरह से हम समझें इस बात को। यस, यू कैन से दैट। और सागर क्योंकि क्या है, वो मॉलिक्यूलरली बूंदों का हिस्सा है, आप लेकिन वो अपने एग्जैक्ट, देखिए आप एग्जैक्ट एनालॉजी, आप एग्जैक्ट चीज नहीं कर सकते, एग्जैक्ट एनालॉजी कि वो एग्जैक्ट। मैं आपको
राउंड अबाउट एनालॉजी दे रहा हूँ कि हम वी आर ए पार्ट, वी आर ए वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ गॉड जो है हमारे अंदर जो है, और ईश्वर है हमारे अंदर, और हमें वही सारी प्रॉपर्टी है जो गॉड का भगवान- मालिक जो हमारी सारी प्रॉपर्टी जो भगवान की है वो हमारे अंदर है। चाहे आप फर्क ही शिवा नहीं कह लो, है। सेम कह लो, थोड़े शब्दों का फेर है, फिर वो क्या? पर नहीं शब्दों का फेर है, पर ऐसे मतलब सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि चित्रत जी की सारी बातों में परमात्मा और मैं में अलगपन आता है। हाँ। महसूस होता है, महसूस होता है। जरूरी वो नहीं है। आपको जरूरी महसूस नहीं है। होता है। आई डोंट फील माई सेल्फ टू बी ए सेपरेट। तो अगर वो नहीं है तो अब भी- ब्रह्मास्मि में मानने में आपको क्या है? नहीं, मैं तो नहीं कहता कि मैं नहीं मानता। हाँ, मानी जाए। अभी आपने कहा था कि भजन आपको अपील नहीं कर रहा, मैं शिव नहीं, की नहीं। अपील नहीं कर रहा। शिव यार, मेरा जो लास्ट चलिए आप हो गया का मेहता जी देखते हैं क्या कहते हैं। आपने जो सा है जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था, परमात्मा जो सा है वो है ओंकार। आप वो इस software है। इसके सिलसिले में कुछ कहेंगे? भजन के सिलसिले में कुछ कहेंगे? वो चीज जो सी है वो मिसिंग हो गई है। नहीं, इस भजन के सिलसिले में आपके क्या विचार है? भजन के सिलसिले में हाँ। ये बिल्कुल ठीक है कि शिव होम, क्योंकि जो शिव लॉर्ड होम शिवा मतलब- है, हाँ। लॉर्ड शिवा है, उनका जो लिंग है ऐसा क्या नाम, वो पूरी सृष्टि है और उसमें जो से है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भरे हुए हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल है जो कण है, ऐसा क्या नाम, कण कण में भगवान है। थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। और Out कोई of कुछ कहना context चाहेगा? हुआ ये। नहीं, थोड़ा ये ना सा ना बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो थोड़ा सा टॉपिक नहीं, से अलग हो रहा है। नहीं, कोई out गगन of आप context नहीं है। विकारों वाली बात कंटिन्यू करना चाहते हो? नहीं, विकारों वाली बात की बात नहीं है। एक तो जो चतरा साहब कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस है, बात वही कहना चाहता हूँ मैं। सिर्फ इसके थोड़े कॉन्टेक्स्ट में कहना हाँ, चाहता जरूर जरूर। हूँ। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा ना, फिर वही बात है कि बात में ज़्यादा फर्क नहीं है, बात वही है। लेकिन मुझे लगता है जैसे चतरा साहब कहते हैं कि अगर आप भगवान को इस तरह से देखोगे तो उससे कनेक्शन करने में ज़्यादा आसानी है। देखिए अल्टीमेटली क्या है मेरा पर्पस? मेरा पर्पस तो ये है ना, इसका भी पर्पस ये है कि आप अपने शिव रूप को पहचान लो, आप उससे कनेक्ट हो जाओ। तो जो चतरा साहब कहते हैं, कहना चाह रहे हैं शायद कि कनेक्शन में अगर आप भगवान को इस तरह से पिक्चराइज करोगे तो ज़्यादा ईजी है कनेक्ट करना। यस, उसी कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूँ, ये मुझे भी ये चीज़ इतनी अपील नहीं करी कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर मुझे नहीं लगता शिवो हम का मतलब ये है कि मैं शिव हूँ। शिवो हम का मतलब है शिव है, ये नहीं है कि शिव मैं हूँ। ये मुझे लगता है इन्होंने इसमें आगे क्लैरिफाई भी तो किया गया कि गलत क्लैरिफिकेशन है। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ गलत क्लैरिफिकेशन, गलत आपको इन्होंने गलत निकाला। एब्सोल्युटली गलत इन्होंने। देखिए फिर गलत नहीं, कनेक्शन के हिसाब से इट इज नॉट अ प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग वुड हैव बीन टू से शिवो हम। मुझे लगता भी यही है कि अगर इसका डीपली मीनिंग आप जानेंगे तो ये नहीं होगा कि मैं शिव हूं, इसका मतलब होगा शिव है। इसके अंदर जो हमारे अंदर है, जो कण कण में है, जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं शिव नहीं हूं, वो कहना चाहें शिव है। और शिव ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इसको इस तरह से शायद पुट किया गया है, और इस तरह पुट करेंगे तो शायद ज्यादा आसान है उस चीज को समझना। और शिव है, शिवो हम का मुझे मतलब ज्यादा नेचुरल नजर आता है कि शिव है, ये नहीं कि शिव मैं हूं। ऐसा है अगर संस्कृत पार्टिकल्स हैं, नहीं, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। मैं बताइए एक प्लीज जो शिवो हम का संस्कृत ट्रांसलेशन बड़ा क्लियर है, मैं ही शिव हूँ। और इसका अगर कंफर्मेशन चाहते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि में और क्लियर हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि में वही चीज अलग चीज है, उसको अलग तरह से नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, वही कहा गया ना अहम ब्रह्मास्मि में। हम ब्रह्मास्मि तो आपको अलग क्यों लग रहा है कि शिवो हम के अंदर मैं ही शिव हूँ, मतलब गलत मैं है? आपको बताता हूँ क्यों, किस तरह से वो मुझे कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगता। फिलोसॉफिकली तो वो बात वही है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें ये लगता है कि किसी तरह से मैं बचा हुआ है उसके अंदर। जब आप कहते हो ना शिव मैं हूं, तो कहीं ना कहीं मैं बच गया फिर भी आपका। तो Actually ये- वो जो स्ट्रेस है वो मैं पे ज्यादा आ जाता है और शिव पे कम आ जाता है कि शिव मैं हूं, सब कुछ ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज मैं हूं। तो स्ट्रेस ज्यादा मैं पे आ जाता है, उससे ये चीज इतनी ब्यूटीफुल नहीं रहती। बस सिर्फ इतनी बात। सिर्फ इतनी बात है ना, ये बात खैर गगन की बहुत मुझे पसंद आई। ये बस एक सेकंड में करके फिर आप कि एक्चुअली ये एक शब्द अगर कोई कह दे कि मैं एनलाइटेंड हूँ, तो वो शब्द अपने आप ही गलत है। वो ऐसे है, इसका कोई मैं उदाहरण देना चाहता बुद्धा ने हूँ। कहा था, हाँ, किसने? बुद्धा ने कहा था, I am enlightened। बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन पर वो भाषा की बात है, पर ये प्रयोग की। गलत और किस तो लिए तरीका नहीं है? प्रयोग करने का। गलत किस लिए है, मैं क्यों कह रहा हूँ? ये टेक्निकली या ग्रामेटिकली गलत इसलिए है कि एनलाइटनमेंट होने के बाद मैं बचता ही नहीं, तो कहने वाला कौन है जो कहेगा कि मैं एनलाइटन हूँ? हाँ, here you are wrong।
Sorry, I should not use that word wrong. Here I differ. When Buddha said I am enlightened, Buddha did not say I have found God. Buddha said whatever I wanted to find out, that I have found out. उन्होंने दुखों का निवारण के लिए वो कर रहे थे कि वो दुखों से निवारण, संसार में जो दुख आते हैं उनसे निवारण कैसे किया जाए, उसका रास्ता उनको पाया। उसने ये नहीं कहा मैंने ईश्वर को पा लिया है, आई एम एनलाइटेंड। एनलाइटेंड मीन्स आई हैव फाउंड द वे फॉर विच आई वाज ट्राइंग टू सर्च द थिंग्स। Absolutely चलिए। correct. Absolutely, this is what Buddha meant, लेकिन he was very clear कि आपका कोई ईश्वर नहीं है, आपकी ना कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है, जो उनकी दृष्टि के अंदर, हाँ, ना कोई बिल्कुल। आत्मा है। और जब आप इस दुख, ये उनके जो आर्य सत्य थे वो क्या थे कि दुख है, वो किसी और मैं तो कहता हूँ आर्य दोनों का रास्ता जो है कि दुख है और दुख बेसिक है। एक शायद वो वीडियो के अंदर भी ये बताया गया था, जो सारी बाकी सारी चीजें आती हैं, सुख और ये विस्तार, जो सारी दुनिया का विस्तार है, उसका जड़ दुख है। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट स्टेप कि इस दुख का निवारण संभव है। यस, तीसरा आर्य सत्य इस दुख के निवारण की स्थिति है। उन्होंने आनंद वानंद यूज नहीं किए, ही वाज वेरी साइंटिफिक इन दैट कि जो कुछ है वो आपको नजर आता है, और जो इस दुख की निवारण की स्थिति है वो स्थिति केवल मोक्ष है। उन्होंने परमात्मा का ना वर्ड यूज किया, ना आत्मा का वर्ड यूज किया। इनफैक्ट उन्होंने इस तरह की चीजें कि जो वो स्थिति है, उस स्थिति में आपके सारे दुख का निवारण, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर, आपके सारे चीजों का फिनिश, आत्मा परमात्मा सब फिनिश। चलिए, मैं वो शून्य है। जो गगन की जो बात थी ना शिवोहम के ऊपर, जो बात आपने बोली थी कि शिव है, वो उस हिसाब से सेंटेंस बहुत सही है कि एनलाइटनमेंट है कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि एनलाइटनमेंट होने के बाद मैं नहीं बचता। बेसिकली जब आप शिव का मतलब जब आप सब जगह एक स्थित हो तो मैं उसमें नहीं है। बेसिकली आप अरूप और रूप मिलके आप सब कुछ अपने आप को जान गए हो तो मैं कहने वाला नहीं बचता, शिव ही शिव है। उस टोन में आई थिंक गगन का मतलब है कहने का कि शिव को जानने का मतलब शिव है। हम ब्रह्मास्मि का ब्रह्म ही है, अगर उसको दूसरे नजरों में देखा जाए ब्रह्म ही है, सत्य ब्रह्म ही है, तो वो बात का मतलब वही है। पर यहाँ पे एक्चुअली अगर हम शिवो हम में कहते हैं कि मैं शिव हूँ, तो मैं अहंकार वाला मैं नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम अपने उस चेतन रूप को जान के, अब वो भाषा की लिमिटेशन है कि वो मैं वर्ड आ जाता है, पर एक्चुअली वो मैं लेस। इस तरह से यूज किया है। हाँ, हम ब्रह्मास्मि में यूज किया है मैं शिव हूं, इसमें उसको उल्टा कर दिया। शिव मैं हूं, आत्मा शुद्ध मैं हूं, शिवो हम, हाँ, शिव मैं हूं। तो इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? इसमें स्ट्रेस का बताओ, फर्क है, स्ट्रेस तो ही थोड़ा का हो फर्क सकता है, है कुछ फर्क हो तो हाँ। स्ट्रेस ही का फर्क है और कुछ फर्क नहीं पर है। मीनिंग यही है। मीनिंग पर वही मैं है। को अगर अहंकार स्ट्रेस की का फर्क है, वो दृष्टि- पकड़ने वाली हाँ, बात हाँ, है ब्रह्म कि किसको यूजफुलनेस कहा? के हिसाब से इतनी ब्यूटीफुल नहीं है बात। दैट जो कि पूरी दुनिया का बेसिक तत्व है, जिससे पूरी दुनिया बनी है, चेतन और जड़ तत्व का ब्रह्म और शिव में क्या फर्क है? एक ही कहीं वो है, शिव एक ही वर्ड है, यूज एक करता ही है, है। हाँ एक ही है। वो As per शब्दों एक की ही बात है, ऐसी कोई सिर्फ बात दोनों में इसके कोई हिसाब फर्क से नहीं। कोई फर्क नहीं है, और मेरी समझ के हिसाब से भी एक ही फर्क नहीं है। जो बेसिक तत्व है उसको शिव भी बोल सकते हैं, ब्रह्म भी बोल सकते हैं, वो एक ही है। आप अरोड़ा जी बड़े ब्रह्म से में कुछ कहना फर्क, चाहते हैं? दोनों में अब मैं आपको ये फर्क ये नहीं, बता अभी रहा हूँ। आपने बता चुके हैं कई बार। ब्रह्म is- अरोड़ा जी कह देते हैं। हाँ। ब्रह्म इज निर्गुण एंड शिव इज निर्गुण। जो आज की डिस्कशन का जो मेन टॉपिक था, उसके जो कंटेंट से जो आपने सुनवाया था, मैं उसको कोरिलेट करना चाहता हूँ गीता से। बहुत सही। गीता में एक वर्ड यूज हुआ है प्रकृति। तो वो प्रकृति के जो उसकी डिफाइन किया उसने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो आज से कुछ साल पहले नहीं था। नहीं मैं नहीं लूँ, चाहे नहीं। हाँ जी अरोड़ा। अरोड़ा जी नॉट फॉर मी। वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ साल पहले नहीं था, आज वो है, कुछ साल बाद नहीं होगा। दैट इज व्यक्ति। दूसरा वो कहता है वस्तु, कोई भी वस्तु आप ले लो, कुछ साल पहले वो नहीं थी, आज वो है, कुछ साल बाद वो नहीं होगी, वो भी प्रकृति का उन पार्ट है। प्रकृति का बात बहुत सही। तीसरी चीज वो कहता है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, क्रिया। कोई भी काम हो रहा है, कर्म। वो कोई स्टेज ऐसी थी जो पहले नहीं हो रही थी, आज वो हो रही है, कुछ साल बाद शायद वो नहीं होगी। ये तीनों चीज़ों को मिला के वो कहता है ये प्रकृति है। बहुत सही। अच्छा, अदर देन प्रकृति जो है वो परमात्मा है। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमने इन प्रकृति को छोड़ के मेरी तरफ आना है। अब जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि भगवान मेरा पार्ट है या मैं भगवान का पार्ट हूँ,
इसमें मतलब है कि शब्दों का हेरफेर ही है, मगर जो गीता वाला ये कहता है कि यू आर ए पार्ट ऑफ मी, मेरी एक्सटेंशन कह लो, ये मेरा जो भी कह लो। उसके बाद वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं किसी को जानना चाहता हूँ, मैं चैत्र साहब को जानना चाहता हूँ, मैं इनसे कोई रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या है। अगर मेरे को ये चीज़ें पता लग जाएंगी तो मेरा इनके साथ रिलेशन बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह से वो कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ रिलेशन बनाना है तो पहले ये चीज़ें जानने की कोशिश करो। कोई नाम रख दो, कोई रूप बना लो। अच्छा, आसान रहेगा। अब वो जो हम कहते हैं नाम रख लो या रूप बना लो, उसका फ़ायदा ये है सिर्फ कि जो थोड़ा सा बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो मुश्किल है। मगर किसी जिसको कहते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेंजिबल चीज़ को विजुअलाइज करके उसके ऊपर ध्यान लगाना जो है वो ईजियर है। तो इसीलिए ये जो रूप हम कहते हैं, चाहे वो राम का रूप है, चाहे कृष्ण का रूप है, चाहे गुरु नानक का रूप है, जो भी है, वो सिर्फ रूप का पर्पस सिर्फ यही होता है कि जो एवरेज, नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल, जो एवरेज आदमी है या बिलो एवरेज भी है, जो अनपढ़ भी है, उनके लिए आसान हो जाता है। मेरे को याद है एक बार मैं ऑफिस के काम से कहीं राजस्थान के बड़े इंटीरियर में गया हुआ था, तो एक हम किसान के घर गए, तो उसका घर देखा, उसके बाद हमने कहा भी हमको तुम अपने कुएं पे ले चलो। तो जो कुएं पे गए तो वहाँ पे दो इतने बड़े पत्थर पड़े हुए थे, वो जो दोनों पत्थरों के ऊपर वो चूना लगा हुआ था, उसके ऊपर थोड़े थोड़े काले से निशान थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी ये क्या है? कहता जी हमारे देवते हैं। अब वो जो अनपढ़ आदमी है, इंटीरियर, उसको भगवान का नहीं पता है, मगर स्टिल ही फील्स दैट इट इज इन माई इंटरेस्ट टू ट्रीट समबडी एज हायर देन मी एंड इनकलकेट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी इन मी। इसी तरह से जो गीता कहती है कि तुम ये मेरा पार्ट हो, और मगर उस चीज़ को रियलाइज करने के लिए वो जो प्रकृति वाला पार्ट है तुमको वो छोड़ना पड़ेगा, जो तुम्हारा व्यक्तियों से, जो वस्तुओं से, और जो वर्ब्स हैं, जो क्रियाएं हैं, जो भी हैं, उनके साथ जो अपना अटैचमेंट, अपना जो कनेक्शन है वो छोड़ दो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू बिकम ए पार्ट। मैं ना एक चीज़ रोज आपसे इसी कॉन्टेक्स्ट में इलैबोरेशन चाहता हूँ। ये तो ठीक है, भूल जाओ कि कौन लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल नहीं है। हम तो मानते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपको समझ भी है। ये तो आप ह्यूमिलिटी है, लेकिन आपको सारी बातें वो आ रही है, तो आपके लिए क्या ज्यादा इजी है? आपको उसके निर्गुण रूप से कनेक्शन करना, जो जिस तरह से इस भजन में इंडिकेट किया गया है, या एक सगुण रूप से कनेक्शन करना जो चतुरा साहब जी या गीता में कहा गया है? आपके अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा आसान है? मेरे को आसान है कि अगर जो एक पर्टिकुलर रूप में उस वहाँ पे कंसंट्रेट करना और उनसे अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आशीर्वाद लेना। ठीक है, समझ गया। तो इसका देखिए, मैं आपको थोड़ा सी इलैबोरेशन में इसकी और कि इसमें ना क्वेश्चन अगेन इंटेलेक्चुअल चीज का नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मैं तो मानता हूं। देखिए वो आपकी जो ये बात ये कही गई है, आपको ये पूरी तरह समझ में आ रही है, ठीक है। फिर भी आप ये कहते हो कि माई चॉइस इज स्टिल सगुण रूप रादर देन निर्गुण रूप, ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग इट इजियर टू कनेक्ट। सो इट इज not really a question of intellectual capability, it's a question of type of people. अच्छा, it's a more a question of type rather than intellectual capacity. कुछ लोगों को इस तरह की चीजें पसंद आती हैं, कुछ लोगों को इस तरह की चीजें पसंद आती हैं। उसके अंदर ये जरूर है जो आपकी बात है कि अगर आप 100 में से परसेंटेज निकालने लगोगे तो शायद ओवरवेलमिंग लोगों को सगुण रूप ज्यादा आसान लगेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वो सिर्फ उसकी, इसमें इंटेलेक्चुअल, मुझे लगता नहीं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बहुत ज्यादा बात, रुझान की ज्यादा बात। आप अगर जो डिफरेंट साधु संत महात्माओं के प्रवचन सुने तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जब आपने ध्यान करना हो, मेडिटेशन करनी हो तो आंखें बंद करो, और कई ऐसे भी कहते हैं जो मुंह जो आंखें खोल के करो, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं आंखें खोल के मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान कभी गणेश जी की तरफ जाएगा, कभी रामचंद्र जी की तरफ जाएगा, कभी
सरदार जी की तरफ जाएगा, मेहता जी की तरफ जाएगा। अगर आंखें बंद होंगी टू दैट एक्सटेंट एटलीस्ट जो मेरी सेंसेस हैं दे आर अंडर चेक। नहीं, वो थोड़ी सी अलग प्रक्रिया है। बंद होने की चीज उसमें भी हम सगुन रूप की इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर उसके सकते हैं, अंदर। आंखें बंद करने में। अच्छा। इस पे ना, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और इससे फर्दर लेंगे। जैसे ध्यान में हम जाते हैं, ओशो आश्रम का मुझे अपना पर्सनल अनुभव है। अब ये एक, अगर आप मान लो कि ओशो हमेशा इसी तरह की या इस तरह की इंडिकेटिव बातें करते हैं, तो वो वाली बातें सिर्फ उन्हें पसंद आएंगी जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड लोग हैं। वहां भी मैंने यही पाया, ध्यान जो है, ध्यान की एक विधि में ऐसे लोग वहां पर हैं जो बिल्कुल ही सिंपल, जिसको मतलब कोई इंटेलेक्चुअलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। जो औरतें हैं, देहात की हैं, पंजाब से आई हुई, बिल्कुल गांव से आई हुई वो औरतें, वो ध्यान करती हैं, डायनेमिक मेडिटेशन करती हैं, ये सारी चीजें करती हैं। और दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल ऐसे लोग भी हैं जिनको सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं और सो कॉल्ड वो इंटेलेक्चुअल हैं। तो ध्यान में या ध्यान की विधि में या इस तरह की विधियों में हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। और इसी तरह भक्ति में भी मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, या जिनको आप सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, हम तो आपको भी मानते हैं, आपका वो है, तो वो भी इन्वॉल्व है। तो इसमें रुझान की ज्यादा बात है कि हमारे को किस तरह से अच्छा लगता है, किस तरह की हमारी प्रोक्लिविटी आती है। बिल्कुल सही। तो इसमें सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंटली अगेन वो चीज मेरे को लगता है बहुत जरूरी होती है स्ट्रेस करना। ये सब बातें ठीक है जो आपने इस वाले के थ्रू कही, सगुण निर्गुण ये वो, अब करें क्या, मतलब व्हाट इज द पर्पस। नाउ वी हैव हर्ड दिस एंड इट इज नॉट दैट कि ये वाली बातें सबने सुनी नहीं है, पहले सबने किसी ना किसी फॉर्म में सुनी हुई है, थोड़े शब्दों के हेर फेर के फॉर्म में सुनी हुई है। मैं जवाब देता हूँ उसको। अब वो मैं इस बारे में कि अब व्हाट इज द पॉइंट इन इट। बिल्कुल। तो अब क्या करें। पहले तो मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ, फ्रैंक ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि भजन तो सुना है सबने, तब भी ध्यान गया होगा, पर आज हमने थोड़ा सा हर शब्द को, नित्य को, बोध को, मोक्ष को, शुद्ध को जानने की कोशिश की। क्या हम थोड़ा सा झलक अपने उस तत्व की जो कि निरंतर है, जो कि शुद्ध है, जो कि मुक्त है और जिसके अंदर जानकारी है, जानने वाला, क्या हमें उसकी झलक मिली, थोड़ा सा कुछ लगा कि हाँ वो चीज़ जो बचपन में भी थे, अभी भी थे, वो एलिमेंट हम हैं जो कि हम जनरली उसको महसूस नहीं कर पाते। कुछ उसका सा आभास लगा कि ऐसा कुछ हम हैं, कुछ इस बारे में। तो ये जो आपने आवाज बनाई, अरे आभास कुछ आया, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये आज से नहीं, सालों से है आया, अच्छा ठीक है, नहीं बस यही, हाँ आज उसको बहुत सही, चलो बहुत अच्छी बात है भगत जी, आप इस एहसास में जी रहे हैं। तो एक्चुअली इस तरह भजन का, इसका मतलब इस तरह के भजन या इस तरह की वार्तालाप और इस तरह के सत्संग, ये सब के सब ज्ञान मार्ग के पार्ट है, जिसके अंदर सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू अपने उस चेतन तत्व को पहचानने की तरफ, मतलब हमारे मन से हटा के उधर डालने की कोशिश की जाती है। और मेरा ये मानना है, जैसे गगन का सवाल का एक जवाब ये है कि वन ऑफ द मेथड ये है, इस चीज़ को बार बार सुनना, चिंतन करना, रेनफोर्स करना और जैसे रिफ्रेशर कोर्स करना सा एक तरीका है, और ये अपने आप में सक्षम तरीका है, कंप्लीट तरीका है। अगर हम इसको अपने आभास में सोचें, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे एग्जाम्पल दिया बचपन में क्या थे, या हम स्वप्न का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई 100 एग्जाम्पल हैं। और चाहे इसके काफ़ी एग्जाम्पल वेदांत भरे पड़े हैं। वेदांत का एक 20 दिन का कोर्स है जो अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसको नहीं, मैं भी थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक क्या भी कहना था, मैं अगर बार बार बोलूं कि मैं शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, मैं मेरी में ये क्वालिटीज हैं, सो देन आई विल हैव सम एक्सपीरियंस विद दिस। मैं मेरी बात कंप्लीट होना दो। ये सिर्फ बोलना नहीं है, उस तत्व को महसूस कराने के लिए थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस से उस थॉटलेस प्रोसेस पर पहुंचाने की कोशिश का एक तरीका है, जिसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ 20 दिन है, तो उसमें 20 दिन शिवम तो नहीं बोला गया, उसके अंदर बहुत तरह के एग्जाम्पल दिए गए, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए, जिसको हम सोचते हैं तो उस शिव तत्व से हम पहचानने की कोशिश होती है। बहुत से लोग उस रास्ते पे भी पहुंच जाते हैं, पर ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ वही रास्ता है, दिस इज वन ऑफ द वे। और कुछ लोगों को ये रास्ता अपील करेगा, कुछ लोग उस रास्ते से उस तत्व को पहचान पाएंगे, जुड़ पाएंगे। और इसका मतलब टोटली मैं तो 4 तरीके मानता हूँ। आज 5वें तरीके की बात मॉर्निंग में की थी, जो कि तंत्र का तरीका है, जो कि सेक्स को यूज़ करके भी एक तरीका है उस चीज़ को पाने का। यानी 4 तरीके मोटे मोटे हैं। एक तो ज्ञान मार्ग है, एक है ध्यान समाधि का मार्ग, वो भी अपने आप में बड़ा सही मार्ग है। हम क्या है कि जो भी हमारे अंदर जो चारों चीज़ थी, अशुद्धि थी, मोक्ष का उल्टा था, नित्य नहीं था, अनित्य था, वो चारों पार्ट हमारे मन के हैं, और हम हमेशा मन को ही मैं मान के चल रहे हैं। उस मन को शांत करना है।
उस मन को शांत करने का तरीका ध्यान और समाधि का है। वो तरीका भी बहुत अच्छा है और मैंने खुद भी काफ़ी साल किया है। जब हम विचार और विकार की शून्यता, मतलब विचार और भाव की, सॉरी विकार एक अलग चीज़, विचार और भाव की शून्यता में आते हैं, मतलब मन हमारा एक तरह से मन लेस हो जाता है जिस स्टेज में, तो हम उस तत्व को महसूस कर पाते हैं। वो एक तरीका है ध्यान और समाधि का। तो अभी 2 तरीकों की बात मोटी मोटी की है, तरीके और भी हैं। तो रास्ते अपने आप में हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, जो ये ध्यान मार्ग का तो ठीक है एक तरीका है, ये क्या तरीका है? ये वाली बात जो थी कि मैं इसमें भी कहा गया था कि जो गीला नहीं कर सकती जिसको, और जिसको तीर काट नहीं सकता और जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वो मैं हूँ। ये बात तो सुनते हिंदू धर्म में तो मतलब कब से हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं और सुनते ही चले जा रहे हैं। ये बताइए, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या? भगत जी कह रहे हैं कि आपको इस चीज का आभास है, तो ये सुन के ही है ना, आपने सुना ही है। मेरे लिए आपने ध्यान समाधि तो नहीं की, जैसे भी है ध्यान तो नहीं किया ज्यादा, या किया है? इतना नहीं, डायरेक्टली समाधि नहीं, पर आपको इससे असर हुआ। तो ये गगन इस चीज को, वैसे गगन और मेरी बड़ी डिस्कशन होती है। गगन के हिसाब से ये जो सेल्फ इंक्वायरी वाला तरीका, या ये इस तरह की जो भजन में जो लॉजिक दिया गया, ये वेदांत, एक वेदांतों में जो लॉजिक दिया गया, ये कामयाब नहीं है। मतलब गगन के विचारों के हिसाब से कामयाब नहीं है। मुझे पर्सनली वो कामयाब लगा और मुझे उसके अंदर मतलब अपने अपने विचार हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं कह सकते। हाँ, मेरा कहना है सेल्फ रियलाइजेशन इटसेल्फ इज ए सब्जेक्ट। बिल्कुल सब्जेक्ट, बिल्कुल, इट्स ए वेरी वाइड सब्जेक्ट वेरी वेल। और इट रिक्वायर्स यू टू प्रैक्टिस इट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस बातें किस टाइप की? सुनेंगे, इधर से किस- सुनेंगे, उधर से सुनेंगे, किस टाइप की कुछ नहीं। प्रैक्टिस थोड़ा बताइए। प्रैक्टिस करने में ध्यान लगाइए। जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, जितना आप सोचेंगे, जितना आप, जैसे अभी आपने बताया ये सेंटेंस बोला, शिवोहम या सोहम, हम सा, इस तरह के वर्ड्स हैं जो भगवान को आपसे अटैच करते हैं। इन शब्दों में आप जाएंगे या और दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आएंगी, सेल्फ इंक्वायरी भी कह सकते हैं तो इसको। सब भी उसमें आ जाइए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छा ऐसा करते तो ऐसा होता। ये सब अपने आप ही आप रियलाइज करेंगे। आप जब बैठेंगे ना, ध्यान लगा के अपने आप ही आती जाएंगी। आप किसी को मानिए, आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी ऊपर जैसे एक है ब्रह्म। हमें एक धर्म की थोड़ी सी नॉलेज है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा, जिसको ब्रह्म और क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश थे ना? ब्रह्मा विष्णु महेश कम्स Later. लेटर। ओंकार। नो, द ब्रह्मांड गॉड जिसको ब्रह्म जिसको ब्रह्मन जिसको बोलते आप हैं। जो भी कह रहे हैं, बोलिए, वही जो बात भी है। नाम लीजिए उनका, अक्षर ब्रह्म एक है। अक्षर ब्रह्म जो कि आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। एक है अक्षरातीत ब्रह्म, ओके, ब्रह्म से भी ऊंचे आपने है, बताया था पिछली बार, याद है। अक्षरातीत ब्रह्म। तो अक्षरातीत ब्रह्म इज ए साकार। एक जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो उसको निराकार नहीं मानते, अक्षरातीत को। बाकी उनमें ये क्वालिटीज हैं, किस वक्त आप उनको बना लीजिए, क्या कहते हैं, साकार बना लीजिए, चाहे आकार बना लीजिए, बट ही हैज़ गॉट ऑल। तो वो मानते हैं जो सृष्टि चला रहा है वो अक्षर ब्रह्म चला रहा है, और अक्षर ब्रह्म के अंडर जो है ये आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश विद द पावर्स ऑफ द गॉड, उनकी पावर्स के साथ ये सब कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कुछ जो रास्ते के ऊपर कुछ और बात ये करना चाहते हैं? जितना मैं तो ये देख कहने वाला रास्ते में ना, मुझे तो जो चतरथ साहब कहते हैं, जितना आप ये सोचते सगुण मार्ग और भक्ति का मार्ग, या सगुण, उसमें भी वो ध्यान की बात करते हैं, खुद भी मेडिटेशन करते हैं चतरथ साहब। वो अपने आप वहाँ भी ध्यान की बात है। आप भी ध्यान का मार्ग आएगा आपके मेरा दिमाग में। लास्ट वीडियो जो था जी जी, आपने उससे पहले मेरे ख्याल में उसमें मैंने सारे रास्ते बताए कि हाँ, ईश्वर के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। हमने कैसे कनेक्ट करना है। आप अपना जो है डेली जो भी आप काम करते हो उसको ईश्वर के साथ कनेक्ट करो, आप उसको कर्म योगा में कन्वर्ट करो। कर्म योगा का मतलब ये है कि ये टास्क ईश्वर ने मेरे को साइन किया हुआ है, ये मैंने अपनी पूरी कैपेबिलिटी के हिसाब से करना है, और ये इसका फल जो है वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट डूइंग दैट इज कर्म योगा। आप बाहर खाना खाते हो, ईश्वर को याद करो,
जितना समय आप उसके साथ बिताओगे, जितना टाइम, उतना गहरा संबंध आपका उसके साथ बढ़ेगा, ईश्वर के साथ। आप एक ध्यान की अरोड़ा बात जी ने तो जाना नहीं होगा, करते थोड़ा हैं। अरोड़ा जी निकलने वाले होंगे, अरोड़ा जी से 2 मिनट उनके विचार बड़े जरूरी है जानने, प्लीज। देखिए आज की जो चर्चा हुई, सबके अपने अपने विचार आए, जिसमें गुप्ता जी ने ये कहा कि भैया जिस प्रकार से शिवोहम या अहम ब्रह्मस्मि की बात करते हैं उसमें मैं तो रह ही गया ना, बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने। मैं का ही तो खत्म होना का जो एहसास है, जो एक स्थिति है, मनोस्थिति है, उस पर एहसास होता है। 3-4 बातें सामने आई। गुरबानी में ऐसा कहते हैं, जब हम होते तब तू ना आई। तेरी पहचान हो ही नहीं सकती। सारी उम्र उल्टा सीधा जो मर्जी बोल ले, जितने मर्जी ग्रंथों का पठन पाठन कर ले, जितनी मर्जी ज्ञान हासिल कर ले, जब हम होते, जब अपने मैं के वजूद को कायम रखेंगे किसी भी प्रकार, इवन उसको समझने के लिए भी अगर मैं अपने अस्तित्व को कायम रखूंगा तो समझ नहीं पाते, ठीक बात। हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो जब हम होते तब तू नाही मीन्स तेरी पहचान नहीं हो सकती। अब तू ही मैं नाही, और जब तेरी पहचान होगी फिर मैं रहती नहीं, फिर मैं का अस्तित्व नहीं रहता, फिर मैं खत्म ही हो जाती हूँ। तो जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कैसे? अनल अगम जैसे लहर में उदद जल केवल जल माए। समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, उसी समुद्र के ही हिस्सा है। लहरों को अपना अपना अलग अपना अपना नाम लहर दे दे तो क्या औचित्य रह गया? लहर क्या समझ लेगी, क्या पहचान लेगी? वो लहर उठी कैसे? लहर को इसका अस्तित्व देने वाला, उसको रूप देने वाला है कौन? वो उसी में, फिर उसी में वही गुण है उसके सारे। तो ऐसा कह दें कि इसको दूसरे प्रकार से जाने कि तो ही मोही परमात्मा या आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, तेरे में और मेरे में, जब तक मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं उसकी पहचान नहीं कर पाया, जब मेरे में मैं मौजूद है तो उसकी बात करना की सार्थकता भी पूरी तरह से उसकी समझ में नहीं आती। तो मैं जब सेपरेट हूं, उसको नहीं समझ पा रहा, तब तक तो मैं अपने आप को मैं कह के ही पुकार रहा हूं ना, टिल दैट टाइम। जो नहीं समझ पाए तो उस स्थिति को भी साथ में लिया। तो कहते हैं तो ही मोही, मोही तो ही, तेरे में मेरे में या मेरे में तेरे में। कविता का रूप है, काव्य रूप है। तो ही मोही, मोही तो ही। अंतर कैसा? कहते कैसा अंतर है भाई? अर्थात कोई अंतर नहीं है। कैसा है अंतर है? कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसे सोने के गहने बना लो, कानों के बना लो, हार बना लो, या आपने मुद्री पहन रखी है, कुछ और पहन रखा है, तो अब उसको मुद्री कह देंगे, कांटा कह देंगे, हार कह देंगे, नथ कह देंगे, कुछ और कह देंगे। पर है तो सोना ना, बेस को पहचानना है तो सोना ना, सोने से अलावा हटके तो कुछ नहीं है। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो पानी में जैसे तरंग उठती है, बस उसी प्रकार से तरंग को अपना नाम दे दे, है तो उसी समुद्र का हिस्सा। तो उसके बाद मैं अभी आपकी बात पे आ रहा हूँ, जहां आपने इन बात की बात की कि हमने अपने जैसे मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उस बात को लेना। आज हम बड़ी खुशी खुशी के माहौल में बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो ब्रह्म को पहचान लिया, या मैंने तो ब्रह्मस्मि को पहचान लिया, मुझे क्षमा कर देना। अभी अभी घर में मौत हो जाए, मेरे मन की अवस्था क्या होगी? उस समय अगर मैं नहीं रहूंगा और इसी कंडीशन में रहूंगा जैसे अब हूं, फिर आप कह देना कि मैंने ब्रह्म को पहचान लिया, कम से कम पहचान लिया, जानकारी हासिल कर ली। तो बात की बात क्या है कि हम कह रहे हैं कि अंतो ना पाया किने तेरा। तेरा किसी ने आज तक तो अंत पाया नहीं। जितने भी हुए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, इंक्लूडिंग चाहे गुरु नानक साहब ने खुद लिख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने अंत नहीं पाया। तो चाहे बुद्ध रहे हो, चाहे महावीर रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, उसका किसी ने अंत नहीं पाया आज तक। अंतो ना पाया किने तेरा। तो कितना बड़ा है तू? तो कहते हैं अपना आप तू जान रहे। तू कितना बड़ा है भैया, तू ही जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आंख बखाने, सब तेरा खेल है। कोई जीव जंतु तेरे ही बनाए हुए हैं, हम क्या जान सकते हैं? जैसे कहते हैं पिता का जन्म की जाने पूत। एक पुत्र जो है, वही वो बच्चा है, वो कहेगी मैं जानता हूं मेरे पिता के पिता माता कौन है और उसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो बेटा छोटा, एक उदाहरण लिया छोटा सा एग्जाम्पल देने के लिए, तो समझ नहीं पाएंगे। जैसे ये कह ले कि ये घड़ा अपने आप में, हमारी क्या अवस्था है, घड़े में थोड़ा सा पानी है और छलक रहा है, आवाज कर रहा है, हम सारे कह रहे हैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, सब अपनी अपनी बात कहने जा रहे हैं। घड़े में पानी है ही कितना, वो भी अपने आप में भरा हुआ संपूर्ण नहीं है, और अपनी बातें छलकाते हुए कह रहे हैं कि मुझे तो पूरा ज्ञान हो गया। घड़े को क्या मालूम समुद्र में कितना पानी है।
और घड़े में कहां समुद्र का पानी समा सकता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। तो हाँ, समुद्र में घड़ा तो समा सकता है, लेकिन वाइस वर्सा तो नहीं हो सकता। तो अहम ब्रह्मस्मि कहे, मैं कहूं ना कहूं, बेटर ये है कि जैसे इन्होंने कहा, अभी चतरथ जी ने भी कहा कि वो छोटी बातों से क्या कुछ हो रहा है, वो करता हमारी ड्यूटी क्या लगा रहा है, क्या कुछ करा पा रहे हैं, वहां उसको पहचाने। दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि कर्ता भाव में और भुगता भाव में उसको पहचाने, पर उसमें अगर मैं हटा दें, उसमें अगर मैं हटा दे तो तू की पहचान कुछ संभव हो सकती है। पहचान की बात कर रहा हूं, है तो वही सब कुछ है। तो और दूसरी बात ये कि जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, उस ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो दरअसल क्या, चलो विकारों की बात को एक तरफ रहने दो, मन की बात करें, क्या हमें अपने इस पंचभूतक शरीर जिसका नाश हो जाना है उससे प्यार नहीं है? अपने दिल से पूछें कि आज हम नहीं रहेंगे और हमारी मौत सामने आ गई और कल मैं आपके बीच में नहीं बैठा रहूंगा, तो इस बात को एहसास करते हुए जब गहराई में उतरता हूं तो क्या मुझे कैसा प्रतीत और एहसास होता है? तो मेरे को तो ज्ञान हो गया भैया, मैं तो ब्रह्म हो गया, मेरे को तो सब मालूम है और उसका तो विनाश नहीं होना, तो फिर मेरी मौत आनी है और ये शरीर को जाके जला देना है, उसकी तो फिर मुझे चिंता फिक्र डर भय होना ही नहीं चाहिए। और अगर वो अंश दंचक मात्र भी है तो मैं नहीं समझता कि हमने अपने आप को पहचान लिया, मैं नहीं समझता कि अपने आप को पहचान लिया। जहां तक ओशो की बात करते हैं और उसमें जो है उस स्थिति की बात करते हैं, हम सेक्स की बात करते हैं कि उस स्थिति को नीचे नहीं ले जाना, ऊपर ले जाना है, ये करना है, वो करना है। दरअसल कल इसका एक मुद्दा उठाया तो लफ्जों में एक बात आ गई सामने, ये बात कह के मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। कहने लगे कि जैसे हम सब जीव स्त्रियां हैं और अकाल पुरुष केवल एक पुरुष है, बाकी सब जीव स्त्रियां हैं। अब उदाहरण लिया एक स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप का, मियां बीबी का, एक स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप का। तो हम सब जीव स्त्रियां हैं, वो केवल पुरुष अकाल पुरुष हम सबका एक पति है। एक उदाहरण लिया दुनिया में। अब उसमें सहवास के अवस्था को जब दोनों मिलते हैं तो उस अवस्था को बड़ा अच्छा, बेहतर और सुखदायी समझा जाता है, आनंदमयी अवस्था वाला समझा जाता है कि हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये वो सारा, ओके, उसको हम सहवास कहते हैं, फाइन। अब हम जब सब जीव स्त्रियां हैं, परमात्मा अकाल पुरुष केवल एक है, तो उसको अपने अंदर करता वो है, भुगता वो है। सहवास तो हम थोड़े समय के लिए करते हैं, थोड़े समय के लिए हमें वो अवस्था प्राप्त होती है, हमेशा के लिए ऐसी अवस्था में हम रहें तो कैसे संभव है? तो दरअसल अपने अंदर ध्यान देना लफ्जों की तरफ जो मैं कहने जा रहा हूं, अपने अंदर कर्ता भाव और भुगता भाव में मैं ना रहे, कर्ता भाव और भुगता भाव में मैं ना रहे, इस बात का एहसास हो जाना ही उस अकाल पुरुष के साथ सहवास करना है। एहसास हो जाना, हमेशा इस बात के एहसास में रहें कि कर्ता वही है और भुगता वही है, हर छोटे बड़े कार्य में उस बात का एहसास में रहना ही सहवास है उस अकाल पुरुष का। बस इसकी बात इस प्रकार से हम कर सकते हैं। थोड़ी मैं तो एक मिनट में इससे पहले सागर वाली बात को रिएक्ट करना चाहता हूँ, जो आपने बोला था कि लहर के अंदर मैं है और सागर को, वो क्या बोला था आपने, लहर और सागर का क्या एग्जांपल दिया था? जैसे लहर अपने आप को मैं के स्वरूप में अलग जानने लगे, बिल्कुल बिल्कुल। पर जब लहर जान जाए कि मैं लहर हूं ही नहीं, मैं तो सागर ही हूँ, वो भाव है अहम ब्रह्मास्मि का। कि लहर का तो जो आप कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि का है, हाँ, वो भाव है कि मैं सागर हूँ, ऐसा है, जानेगा कौन? ऐसा है, वो अहम ब्रह्मास्मि के उस भाव को घर में सागर तो जान सकता है उसकी उसी भाव को, उसके मैं की उसी भाव को, अहम ब्रह्मास्मि के भाव को, जैसे परमात्मा क्रिएटर है, हम सब जानते हैं, इस यूनिवर्स का और खंडों ब्रह्मंडों का वो क्रिएटर है। तो हम ब्रह्मस्मि हो गया, तो अपने अंदर जो क्रिएटिविटी वाला जो एक आपके अंदर जो भी आपका प्रभुत्व है, जो आपके अंदर क्षमता है, जो भी आपके अंदर जो कुछ आप समझ पा रहे हो, ज्ञान है, सब कुछ है, ताकत है, हिम्मत है, जो जोर है, क्रिएटिविटी, उसको क्रिएटिविटी का एक कण बना के दिखाओ ना, फिर हम ब्रह्मस्मि की बात करना। बिल्कुल सही, एक बात की बात है। तो हम उस अवस्था को जानने की बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मस्मि कह के, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि सब में उसका कण है, सब में उसका तत्व है, ये है, तो ये इस बात का एहसास दिलाना है कि भैया हमने उसकी पहचान की तरफ आगे बढ़ना है, और मेरे में वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको आप कहते हैं, उसका हम एहसास कर पाए कि वो कम से कम मैं नहीं हूं, मैं के प्रभुत्व को खत्म करना है और उसी एहसास में जीना है। एक्चुअली जो बात ब्रह्मस्मि की है वही शब्दों का फेर है, उसके अंदर मैं शब्द आता है,
पर एक्चुअली वो मैं लेस वाली स्टेट है। आपको ना इसमें जब लहर अपने आप को सागर समझ लेती है तो सिर्फ भाषा में मैं इस्तेमाल करना पड़ता है, पर वो इसका मतलब है कि सागर है नहीं, मतलब लहर सागर अपने है, पर सागर का होना है, पर उसके अंदर मैं नहीं है। पर सिर्फ सागर के यानी अलावा कुछ आपने और भी है ना ही वही कहा है। हाँ, देखिए वो आप ना इस बात को, वो ठीक है जो आपकी बात, लेकिन आप भी वही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं तू, आपने बार बार किया भाई हम सब कुछ तेरा ही करा हुआ है, सब कुछ तेरा। अब तू तो मैं के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जैसे मैं तू के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो इफ देयर इज अ डिवीजन, वो डिवीजन है नहीं, वो डिवीजन हमारे को रियलिटी हमारी आज की तारीख में है। मैं उसको मैं से पकड़ के भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं उसको तू को उसको पकड़ के भी स्टार्ट कर सकता हूं, बिल्कुल। और वो डिवीजन लेस पे मैं कहीं भी कैसे भी एक ही बात होगी ना, मैं और तो एक ही अब होगा। आपने जो सारी बातें कही कि जी हाँ तो मैं आ गया, लेकिन वो आपने सारी बातें किसके सहारे पे कही? तू के सहारे पे कही। वो तू के सहारे पे भाई जब सब कुछ तूने ही किया, सब कुछ तूने ही बनाया, तो तेरा ही वो है, तो तू ही क्रिएटर है और तू ही है, तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो कुछ औचित्य ही नहीं है, हमारा कुछ वही ऐसे नहीं है। में मैं और तू एक हो जाते हैं। वो तो- यही एक विधि है। वो आपने, हम वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो तू से पकड़ के इंडिविजुअलिटी पे पहुंचने की विधि है, ये मैं से पकड़ के इंडिविजुअली को, ज्यादा कुछ में फर्क नहीं है। देखिए अभी हमारे को ये लगता है कि हम अलग हैं, ये एक रियलिटी है कि हम अलग हैं और कुछ और अलग है, आप अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये चीज अलग है, और मेरा शरीर है, और सब चीजें अलग हैं। तो उसको मैं ये कह लूं कि हाँ भाई मैं तू के भ्रम में हूं या मैं के भ्रम में हूं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है उस चीज के अंदर। जब इंडिविजुअलिटी में पहुंचना है तो हम ना क्या करते हैं, दोनों एक रास्ता, तू वाला रास्ता, मैं का खंडन क्यों, जरूरत नहीं है खंडन करने की। आप दोनों मैं भी इंडिविजुअलिटी में पहुंच सकते हैं इस तरह से पकड़ के, और तू से पकड़ के भी आप पहुंच सकते हो। ऑल्दो मैं चतर साहब की बात से एग्री करता हूं कि तू से पहुंच के पकड़ना ज्यादा आसान है, लोगों के लिए ज्यादा कुछ आसान है, लोगों के लेकिन वो मैं के से भी आप वहां पहुंच सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इसमें हम अगर खंडन करें एक रास्ते का तो बहुत ज्यादा कंप्लीट बात नहीं, आप इसको मैं से पकड़ के भी पहुंच सकते हो। और सर मेरे को एक हाँ जी जरूर। बेसिक डाउट जो है, हाँ। पहले आप कर लीजिए। आप जो जी। तुलना कर रहे हैं वो कर रहे हैं शरीरों से, ये अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। जनरल जो हो रहा है कि सभी एक ही हैं। अगर आप समझें, आपके अंदर भी भगवान है, इनके अंदर भी भगवान है। हम जो तपस्वी या जो साधु संत या वो ये नहीं सोचते कि आप अलग हैं, आप वो अलग हैं। वो सबका, जैसे आपके विवेकानंद जी थे, वो ये नहीं समझते थे कि ये बंदा अलग है, वो बंदा अलग है, वो बंदा अलग है। वो सबको एक ही जैसा समझते थे, शरीर से नहीं, आत्मा से। वो समझते थे कि ये जो है सभी एक ही हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, आप शरीरों से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं गगन जबकि भी वही वहाँ बात आत्मा कर से रहे हैं। समझ रहे हैं गगन की बात। हाँ जरूर मेरे को बिल्कुल एक एलिमेंट्री डाउट हुआ है। जरूर जो जरूर। शुरू में मैं आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब योर फ्लो ऑफ थॉट्स। जो आपने एक चीज़ कही थी वो मैं कन्विंस्ड हूँ, मगर उसमें मेरे को थोड़ा सा आई नीड अ लिटिल मोर क्लैरिफिकेशन। आपने कहा कि जब हम बच्चे थे समथिंग सर्टन थिंग्स हैपेंड, फिर हम जवान हुए, बड़े हुए, आज की डेट में है। एज कम्पेयर टू अवर चाइल्डहुड, आज की डेट में हमारा कोई भी सेल जो है वो वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मगर अब मेरे को यहीं पे बेसिक डाउट ये हो रहा है कि एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिकलेक्ट व्हाट हैपेंड 50 years बैक, इसका मतलब है कि वह स्टोर्ड समवेयर। वो जो समवेयर है, वो समवेयर क्या इज नथिंग बट सम सेल्स। आप एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे सारे सेल रिप्लेस हो चुके बहुत हैं। इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देता हूँ। इसके बारे में बहुत बात रिसर्च हो चुकी है, इसीलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि ये भी बहुत मजेदार आपने बात उठाई है कि बचपन की मेमोरी अब तक हमारे पास कैसे जिंदा है, जब हाँ। अगर वो ब्रेन के अंदर है। तो अभी तक साइंटिस्ट ये समझते थे कि ब्रेन के अंदर मेमोरी है। आपको ये बात बताऊं, अब साइंटिस्ट भी इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ केस ऐसे हुए हैं कि ब्रेन का एक पोर्शन डेड हो गया, फिर भी मेमोरी की वही रही। तो साइंटिस्ट अब इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी की तरह है, टेम्परेरी है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो इनफैक्ट पिछले जन्मों से भी आ रही है, पिछले जन्मों का कोई सेल नहीं आया, तो वो एक सॉफ्टवेयर टाइप है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। मन अदर देन ब्रेन है, उसके अंदर ये स्टोर्ड है। तो वो थैंक यू। लेकिन यू आर अगेन कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। यू आर स्टिल सेइंग दैट फिर वो मन कंटिन्यूटी है। मैं बताऊं, मन में जो है ऐसा है अगर बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, उनका क्वेश्चन अभी ना फिनिश नहीं हुआ। ऐसा है। देखिए आपने कहा कि भाई वो Yes, yes, सूक्ष्म yes. शरीर में, चलो मान लिया सूक्ष्म नहीं आई नो व्हाट यू आर आस्किंग, आई नो वेरी क्लियर। इसका आंसर भी है, बहुत क्लियर है। एक्चुअली ये हमारा जो अस्तित्व है इसके लेवल्स हैं। पहला लेवल है स्थूल शरीर का,
दूसरा लेवल है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर के भी 4 अलग अलग हिस्से हैं, पर वो चारों के चारों हिस्से इस शरीर के बाद भी जिंदा रहते हैं। सिर्फ शरीर मतलब पांचवी जो सबसे लोएस्ट हिस्सा है, एक्चुअली इसको कोश के नाम से जानते हैं, तो ये अन्नमय कोश है। उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश। तो ये कोश, बाकी कोश जिंदा रहते हैं और मेमोरी उनके अंदर है। और मन के अंदर भी 4 पार्ट हैं। मन पार्ट है जिसके अंदर इच्छाएं और संकल्प होते हैं, और जो त्रिकुटी की बात की, 3 नेचरों की बात की, 3 गुण जो प्रकृति के जिनसे हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं अलग अलग तरह की, वो सारे उस मन में होती हैं। फिर एक मन का पार्ट है बुद्धि, जो लॉजिकली एनालाइज करती है, जो प्रोसेसिंग ब्रेन में होती है, पर वो पार्ट मन का है। फिर तीसरा पार्ट है चित्त, जिसके अंदर मेमोरी रहती है, करंट ये बर्थ की, पास्ट बर्थ की, जिसको आपने पूछा था। चौथा जो मन का पार्ट है वो अहम, मैं का भाव। वो मैं का भाव एक्चुअली उस मन के साथ अटैच हो जाता है। चेतना का भाव मन के साथ के अहम के साथ होने से मन को वो मैं मानता है, और मन के जो मान अपमान, जो भावनाएं उसको समझता है मेरे ऊपर हो रही हैं। और जब वो मन या सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ा रहता है, तो मन और शरीर का इतना ज़्यादा एंटेंगलमेंट है कि जो शरीर के दुख हैं वो मन को महसूस होते हैं और मन से मुझको होते हैं। और आपने एक्चुअली ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये है एक जीवात्मा, ये एक्चुअली आत्मा नहीं है। जो जिस आत्मा का जिक्र इसमें आत्मा का शब्द 2 तरह से यूज होता है। कई बार जीव आत्मा को ही लोग आत्मा की तरह से इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे जो बात किया गया है कि वो आत्मा जो मन को प्रकाशमय कर रहा है, जो जिसकी वजह से मन जीवित है, वो कंटिन्यूअस आत्मा है। है। इसका मतलब क्या? मन की कंटिन्यूटी है। सूक्ष्म शरीर कंटिन्यूअस है। सूक्ष्म शरीर कंटिन्यूस तो है। कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ना? नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं हुई ना, कैसे बताओ? समथिंग विच इज नॉट फ्री फ्रॉम विकार इज कंटिन्यूअस। नहीं, ऐसा है, देखो, सूक्ष्म शरीर कंपेरेटिवली बॉडी है, वो इसकी कंटिन्यूटी लो टाइम विकार है तक ना की है। उसमें? विकार है, विकार मन में भी है, हाँ, मन में मन में भी विकार कंटिन्यूअस भी है, है। वो कंटिन्यूस है। तो फिर जब मैं कहता हूँ कि पर जब मैं हाँ, शुद्ध हूँ, नहीं, शुद्ध वो नित्य वाला है। जब मैं बचपन में ऐसा था, है, तो वो तो सूक्ष्म शरीर था। सूक्ष्म शरीर था, पिछले जन्म का भी वो सूक्ष्म शरीर था, पर नित्य का मतलब है कॉन्स्टेंसी आल्सो, मतलब है जो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो मन के विकार हैं वो बदल रहे हैं टाइम टू टाइम। हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, हमारे कॉम्प्लेक्सेस चेंज हो रहे हैं, हमारी इच्छाएं चेंज हो रही हैं, इसलिए वो नित्य नहीं है सूक्ष्म शरीर। मेमोरी तो कांस्टेंट है उसमें। मेमोरी कांस्टेंट नहीं और वो है, पता ऐड नहीं होती कितने जा रही है सालों ना। में नहीं, constant ऐड होती जा रही है ना। हाँ, ऐड होती है। तो इसका तो कांस्टेंट जो नहीं है एक ना। मेरे जब मैं खटमल की योनि में था, वो तो जब मेरी वो मेमोरी ऐसा है, वो तो तब से चल रही है। वो पार्ट चल रहा है, पर वो सेम तो नहीं है ना, वो चेंज तो हो रही है। हमें आज की जो याददाश्त है वो करंट याददाश्त है, पहले वाले की याददाश्त नहीं है। तो वो जो पार्ट था, जो चित्त का पार्ट है, वो इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो नित्य नहीं हुआ। नित्य वो है जो इनके पीछे, जिसकी वजह से मन है, जिसकी वजह से मन अपने आप को मैं महसूस कर पा रहा है, वो जो चेतना है, जो चेतना का प्रतिबिंब मन के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मन अपने आप को मैं महसूस कर पा रहा है, वो नित्य है, वो बोध है, वो मोक्ष है, और वही शुद्ध है। मन शुद्ध नहीं है, सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं है। जो चारों गुण जो बताए हैं, नित्य, बोध, मोक्ष, शुद्ध, वो शुद्ध, वो चारों उस आत्मा के हैं जो जीव आत्मा के नहीं है। जीव आत्मा को जीव आत्मा उस आत्मा की वजह से जीवित है, या उसके अंदर जो आप मैं का भाव है। ये वाली जो चीजें ये नित्य भी लग रही हैं। नहीं है, ये, नित्य कहाँ है बताओ? नित्य नहीं है, कंपेरेटिवली है, कंपेयर टू बॉडी है, पर वैसे नित्य नहीं है, कंपेरेटिवली है, लॉन्गर टाइम। हाँ, बॉडी मतलब जीव के अंदर भी मैंपन है, इंडिविजुअलिटी है, बॉडी के अंदर इंडिविजुअलिटी है। जो जीव के अंदर भी सारे मेमोरीज, हमारे विकार, सिर्फ यह है कि उस जीव के अंदर शरीर का सुख दुख नहीं है, शरीर की भूख प्यास, प्राण की चिंता, वो नहीं है, पर उसके अलावा मान अपमान, अपना मैं का भाव, इंडिविजुअलिटी, वो सब जीव आत्मा में है, वो सूक्ष्म शरीर में है। और मेमोरीज भी हैं, और हमारे भाव भी हैं, और हमारी जो 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तत्वगुण, वो भी जीव में है। तो जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर एक ही बात है। लगभग कंसेप्ट बड़े वेरी मतलब अलग आत्मा उससे अलग है।
आत्मा उससे अलग, उससे ऊपर है। और परमात्मा आत्मा में है ही। आत्मा वही परमात्मा ही एक्चुअली उसको जो जीव को, परमात्मा में है ही। हाँ वही बात वही है। वही इसे ये आत्मा बड़ा क्लियरली बोला ना इस भजन में, आत्मा परमात्मा और मैं। अब हम जब मैं बोल रहे हैं तो वो मैं जो सूक्ष्म शरीर को चला रहा है, इसका मतलब स्थूल, सूक्ष्म एंड परमात्मा। एंड मैं बोल रहा हूँ, मैं मीन्स आत्मा परमात्मा, मैं इज इक्वल टू आत्मा इज इक्वल परमात्मा एक ही चीज है। उस सेंस में अगर मैं को जाने, मैं के असली रूप को जाने तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उसकी रियलिटी वही है ना, रियलिटी वही आत्मा। है, इफेक्ट सच्चाई सिर्फ वही है, बाकी सब डेरिवेशन। मैं परमात्मा उसके बाद में मतलब अंदर जो असली में जो जानने वाला है, जो जानने वाला है, जो शुद्ध है, जो नित्य है हमारे अंदर, जो हमेशा से था, जिसको महसूस करते हैं अरे मैं वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, वो जो है वो अंश परमात्मा का, जिसकी प्रकाश में हम जीवन महसूस कर पा रहे हैं। हम फिर आगे बताओ, वो इनमें भी है, वो इनमें भी है, वो इनमें भी है, वो इनमें भी है, उनमें भी है। हाँ, ठीक है, हाँ, सब में ही है। सब में है। तो फिर तो हिस्से हो गए उसके। ऐसा है, वो हिस्से का एनालॉजी से थोड़ा बताया जा सकता है, मतलब बहुत गहराई से तो उतना वहां तक अनुभव क्या नहीं है, पर जो एनालॉजी से जितना समझ में आता है, ये इस तरह से माना जा सकता आप कह रहे हैं ना, बात वो सही है कि जब मेरे में भी आप में, इनमें भी, उनमें भी, एक्चुअली यहाँ फर्क है। एक्चुअली हिस्सा ही हो गया। This is like a garland. A thread is there in the garland. इसके We are all thread. That is what I am We are arguing. connected with each flower. इसका एक और एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल बहुत सही, एक और एग्जांपल है। सपोज इस दीवार पे बहुत सारे छोटे छोटे शीशे लगे हैं, कांच होता है ना, गोल कांच, कंचा होता था, आधे आधे कंचे सारे में लगे हों। यहाँ सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, हर एक के अंदर सूरज ही दिखाई देगा, वो सूरज अपने आप में कंप्लीट है, पर है वो मतलब देखा जाए वो सूरज मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग सूक्ष्म शरीर में उस आत्मा का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए वो पार्ट भी नहीं है और पार्ट भी है, दोनों तरह से उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। खत्म ही हो गया ना, आत्मा वर्ड इज इररिलेवेंट। आत्मा एक्चुअली फिर तो वही परमात्मा ही बच परमात्मा, गया। उसको परमात्मा भी बोल सकते हैं, आत्मा भी बोल सकते हैं, चीज एक ही है। ओके, द बिगर वन, देयर इज, जो देखो चतर साहब कह रहे हैं, देयर इज अ बिगर वन, देन देयर इज अ स्मॉलर ड्रॉप, देयर इज एन ओशन, देयर इज अ ड्रॉप, एंड देन आफ्टर द ड्रॉप ऑल द स्थूल शरीर एंड यू नो ऑल दिस वन एंड ऑल दिस नॉनसेंस कम्स। ठीक है, आप जो कह रहे नहीं, हैं ड्रॉप एक्चुअली वो ड्रॉप नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कैसे। ड्रॉप है ना ओशन है, या ओशन है या ड्रॉप है, मैं बताता हूँ जो समझ में आया है। देखो 100% मैं नहीं गारंटी कर सकता, बहुत गहरी चीज है, पर जो अप्रोप्रिएट लगा है, जो कन्विंसिंग लगा है, कि जब हम सूक्ष्म शरीर से भी टोटली उस तत्व के पहचान लेंगे तो वहां पे इंडिविजुअलिटी बचती नहीं, वो अलग कंचे वाली बात है ही नहीं। जब तक हम सूक्ष्म शरीर में है तो अलग कंचे में छोटा सम देख रहे हैं, पर जब हम आपकी बहुत ही सारे अरे यार, एग्जांपल है, पहचान मतलब तो it is है, such a beautiful ना वो example कर कर सकता है, ना लेकिन इसमें वो आत्मा खत्म हो गई। आत्मा बस पहचान लिया आत्मा ना। मतलब जीव अब हम आत्मा connect हो गए नाम उसके दिया साथ। गया है, हाँ आत्मा खत्म हो गई, वो आत्मा खत्म परमात्मा ही है जो हर इसमें चीज तो में है। एक जो द बिगर ओशन, हाँ। द बिगर सूरज, वही है इज सर। बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड देयर इज नो आत्मा, यस एक्चुअली वही है, Easier पर हम to see the आसानी में ocean than its drop. पर देयर इसीलिए इज नो ड्रॉप। ड्रॉप ही नहीं है ना, नहीं अब इसीलिए भजन मुझे इतना पसंद आया, वही ये पूरे नहीं अखंड विश्वास ब्रह्मांड में जो परमात्मा है, एग्जांपल दिया, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। नहीं वो बहुत ही एक्चुअली beautiful। इसमें वही सेंटेंस है, अखंड ब्रह्मांड में जो परमात्मा है, हर जीव में जो आत्मा है वही मैं हूँ, वही सच्चे इधर सच्चे आत्मा आनंद नहीं मैं हूँ। ना, आत्मा इसका नहीं। बोलने के लिए बोला गया, एक्चुअली परमात्मा का ही मतलब है, वो इसलिए बोला गया कि लैंग्वेज में आत्मा वर्ड यूज होता है, वो आपने समझाने के आत्मा लिए के इतना बढ़िया एग्जांपल ले लिया। ऐसा है, तो नहीं, वो एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया, आत्मा का पर reflection क्योंकि है। भाषा में आत्मा वर्ड यूज होता है, एक्चुअली वो परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन हर जीव के अंदर है, उसकी वो उन्होंने उसी वर्ड की मल्टीपल मीनिंग से उसको इंडिकेट करने की कोशिश की नहीं, है। वो तो ठीक है, फिर वो दैट इज व्हाई इट इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज द एग्जांपल वी हैव गिवन, इन व्हिच हाँ, आपने आत्मा गायब कर दी ना, अलग अलग कंचे वाला एग्जाम्पल है, एक्चुअली आत्मा अलग है ही नहीं, वो परमात्मा ही सबके अंदर स्ट्रेट आ गया ना परमात्मा सबके अंदर, हाँ, और वो सबके अंदर पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, छोटा It is नहीं हो not रहा, that वो आधा पार्ट reflect हो रहा है। पूरा सन हर किसी एक के के अंदर है। है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा हाँ, क्या यस, है इधर? है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। एक तो जो सा है शिव ओम शुरू किया आपने, लॉर्ड शिवा, ये जो शिवलिंग है ये